नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ट्रंप का 50% टैरिफ भारत पर जो लगना था वो लग चुका और आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी अब भी डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानेंगे, नहीं मानेंगे? क्या मोदी ने जो प्रण लिया है कि भारत ऐसी दादागिरी और धमकी के बीच नहीं झुकेगा, क्या वो उस पर कायम रहेंगे और क्या उन्हें कायम रहना चाहिए? आपकी राय क्या है? लेकिन इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि मोदी अब क्या प्लान कर रहे हैं। ट्रंप क्या H1B वीजा भी भारतीयों का कैंसिल करने जा रहे हैं? मोदी और ट्रंप की फोन पर क्या बातचीत हुई और कांग्रेस पार्टी इस सब के बीच ऐसा क्या कर रही है जो आपका सिर शर्म से फिर झुका देगा? आज इस वीडियो में ये सब कुछ है, लेकिन आपकी राय क्या है वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले आपको बता दूं कि आज से 50% टैरिफ जो है वो लागू हो गया है और करीब 48 अरब डॉलर और 12 सेक्टर्स जिन पर इसका इंपैक्ट दिखेगा। तो ये कोई नहीं कह रहा कि इंपैक्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन इंपैक्ट जो है वो भारत की इकोनॉमी को पीछे खींच ले, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, इंपैक्ट तो जरूर होगा भाई, थोड़ा बहुत। अब ये मांग उठ रही है कि भाई लेट्स बर्न द H1B पॉलिसी। जो H1B वीजा भारतीयों को मिलता है वहां जाकर काम करने के लिए, वहां पर भारतीय जो एनवॉय है रशिया में, उन्होंने कह दिया कि हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, जहां से सस्ता तेल मिलेगा खरीदेंगे। इस पर कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो लोग हैं वही अब मांग उठा रहे हैं कि इनकी भारतीयों की अकड़ निकालने के लिए H1B वीजा जो है उसको कैंसिल कर दो। और ये सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि जितना ये रशिया से तेल खरीदें, इनको जो है वो इस तरह से करो। हो सकता है ये ट्रंप के समर्थक वगैरह होंगे, क्योंकि वहां पर 1,91,000 H1B वीजा जो है वो यूएस गवर्नमेंट ने 2023 में दिया था, 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 2,07,000 दिया था। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप H1B वीजा भी कैंसिल कर देंगे? मुझे नहीं लगता कि वो H1B वीजा कैंसिल कर सकते हैं ऐसे रातों रात, क्योंकि लाखों प्रोफेशनल्स जो हैं वो भारत के वहां पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम करते हैं। टेक जो आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जो संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। रातों रात उठा के सबको बाहर कर दीजिएगा तो वहां कंपनी क्या ट्रंप के फूफा चलाएंगे और उनके भतीजे वहां काम करेंगे? कह देना बहुत आसान है कि वीजा कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भैया वहां पे जो भारतीय काम कर रहा है अपने हुनर पे काम कर रहा है, वहां जाके फ्री में काम नहीं कर रहा है कि भाई किसी को भी ले आओ, चलो ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो वो सही। तो ये रातों रात हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये प्रेशर बनाने का एक और तरीका है। अब सवाल उठ रहा है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत क्या हुई, क्योंकि ट्रंप ने अब एक नया दावा किया है कि उनकी और मोदी की फोन पर बात हुई थी और 5 घंटे में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे ही ये बात हुई है तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है और क्या इस बातचीत में क्या हुआ था, नहीं हुआ था? मोदी क्यों ट्रंप से बात नहीं कर रहे हैं ये बताऊं, उससे पहले आप देखिए कि आज कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया कि भाई हमारे किसान, स्पेशली कॉटन फार्मर्स आर बैडली हिट। ये जो 50% टैरिफ लगा है, तो आपने तो कहा था मोदी जी कि हम पर्सनल प्राइस पे करने को तैयार हूं मैं, लेकिन किसानों पर कुछ नहीं आने दूंगा। लेकिन वो खुद लिख रहे हैं, आप नीचे देखिए कि खुद लिख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1% जीडीपी पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। 1% जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ेगा तो कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है कि उसके लिए जो है वो 10% इंपैक्ट जहां पर पड़ेगा, 20% जहां इंपैक्ट पड़ेगा, वो दरवाजे खोल दें ट्रंप के लिए? ये कांग्रेस पार्टी का विचार है कि भाई जो भारत के किसान हैं, जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो दुग्ध सेक्टर है, जहां पर डेयरी सेक्टर, वहां पर अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे अमेरिकी कंपनियों को आने दो, तो मोदी वो खोल दें, 1% का भी दर्द न सहें और 20% का स्वाहा कर दें? ये कैसे लोग हैं बॉस? इनको देश नहीं दिखता। यहां मोदी ये कह रहे हैं कि भाई भारत जो है उसको गुलाम मत समझो, कि वो अमेरिका का गुलाम नहीं है। नरेंद्र मोदी दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि मोदी सरेंडर कर दे, भारत सरेंडर कर दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ लोगों की नौकरियों पे खतरा होगा, कुछ के बिजनेस पे खतरा होगा, लेकिन एज अ नेशन क्या हम इस वक्त साथ खड़े नहीं होना चाहिए? हमको हमें अपनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए? ये क्या करते हैं? मतलब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हो तो हमारे जेट कितने गिर गए ये बता दो। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो क्यों लगा दिया, अरे भाई आपके तेलंगाना में अभी सीएम कह रहे हैं खजाना खाली, वहां क्यों नहीं करते लेते आप कुछ बहुत? खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि फिजी के पीएम को सुनिए, उनकी बातें सुनकर आपको लगेगा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी उनसे ही कुछ सीख ले। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। What happening out there is impacting on your relationship with the United States of America. The recent
announcement of the tariffs and something that are coming towards Prime Minister Modi direction. I told him the other day, somebody's not very happy with you, but then you're big enough to weather these. यानी फिजी के पीएम कह रहे हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि कोई आपसे बहुत जो है खुश नहीं है, यानी वो ट्रम्प के लिए कह रहे हैं कि ट्रम्प नाराज चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आप यानी भारत एक बड़े देश हैं और इस सारी तूफान को जो है वो इस डिस्कंफर्ट को जो है वो आप सह लेंगे। दुनिया को हम पे भरोसा है कि हम सह लेंगे। अपने यहाँ की कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को ही जो है सबसे ज्यादा आग लगी हुई है कि ये 1% का भी जीडीपी पे कैसे असर पड़ने जा रहा है। खैर, मैं आपको बताऊंगा मोदी उसके लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रंप ने अब एक नया दावा किया। उन्होंने कहा कि मेरी और मोदी की फोन पर बात हुई थी और सिर चकरा जाएगा, ऐसा कुछ कर दूंगा, उन्होंने ये भी कहा। मैं आपको पूरा बयान अभी सुनाऊंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत ही शानदार इंसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं। मोदी को बहुत शानदार इंसान बता रहे हैं। देखिए, इसको समझिए, अभी मैं आपको इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगा कि ये उन्होंने क्यों कहा। मैंने कहा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, नफरत बहुत ज्यादा थी, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, जैसे कभी कभी अलग नामों के साथ सैकड़ों सालों से। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मैंने कहा मैं आपके साथ कोई व्यापारिक समझौता नहीं करना चाहता, आप लोग न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कल मुझे वापस फोन करें, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले, या हम आप पर इतना ऊंचा टैरिफ लगाएंगे कि आपका सिर चकरा जाएगा। करीब 5 घंटे के अंदर सब हो गया। अब ट्रंप का ये बयान एक बार सुनिए, पूरा बयान, फिर मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने ये नया झूठ क्यों बोला है और कांग्रेस पार्टी इस पे क्या कर रही है और मोदी क्या कर रहे हैं। पहले जरा ट्रंप को एक बार सुनिए। Like India and Pakistan were going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it was sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know, $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. अब पहले तो ये पॉइंट पकड़िए। पहले इन्होंने कहा था कि 5 जेट गिरे, अब भाई कह रहे हैं 7 गिरे। अब उसके आगे की लाइन में ये भी बोल दे रहे हैं कि हो सकता है उससे भी ज्यादा गिरे। इसको भाई को यही नहीं पता है कितने जेट गिरे। ये आदमी आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। इस आदमी को इलाज की जरूरत है, इसकी मेमोरी जा रही है। लेकिन आगे सुनिए, आगे और क्या झूठ बोल रहा है। I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yep. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it. यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा था कि मैं इतना टैरिफ लगा दूंगा भारत पे कि तुम लोगों का सिर चकरा जाएगा, और 5 घंटे में सब हो गया। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये बताने से पहले जरा, और ये ट्रंप ने क्यों आज कहा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इस पर ट्वीट किया कि ट्रंप ने 42वीं बार कहा है मैंने भारत और पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। सवाल अब भी वही है, नरेंद्र मोदी ने भारत के सम्मान का समझौता क्यों किया, ट्रंप से डर क्यों गए। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की संसद में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई थी, किसी को के कहने पर यह नहीं हुआ, सीधे पाकिस्तान से बात हुई। देश की संसद में देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, और उन्होंने यह भी बताया कि ट्रंप से तो कोई बात ही नहीं हुई थी, जेडी वेंस से बात हुई थी। और उसके बाद सारी चीजें क्लियर करने के बाद आज ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी फिर ये पूछ रही है कि मोदी डर क्यों गए। उनका लॉजिक वाला बटन कहां फ्यूज हो गया है। अगर मोदी डरे हुए होते और ट्रेड डील के लिए सब कर रहे होते तो ये 50% टैरिफ झेल रहे होते। अगर मोदी जो है वो सीधा सीधा कर लेते डील, जाओ जो होना है होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को नरेंद्र सरेंडर साबित करना है, और इसलिए ऐसे मौके पर भी जब देश को एकजुट दिखना चाहिए, दुनिया में मैसेज जाना चाहिए कि हम भारत को हिला नहीं पा रहे हैं। मोदी अगर भारत के स्टैंड को लेकर अड़े हुए हैं, अमेरिका की दादागिरी सहने को तैयार नहीं है,
तो वहां का देखिए ऑपोजिशन भी उनके साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वो उस लाइन में दिखती ही नहीं। खैर, मैं अब आपको बताता हूं कि ट्रंप ने आखिर ऐसा किया क्यों, और इसकी वजह है कल से जो खबरें चल रही थी, अगर आप उसको देखेंगे कि ट्रंप ने 4 बार नरेंद्र मोदी को फोन किया है ये टैरिफ लगाने के बाद, जब 25% लगा था, लेकिन पीएम मोदी ने बात नहीं की। ये जर्मन अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप लगातार नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी ही उनसे फोन पर बात नहीं कर रहे हैं। अब ये बात कल पूरी दुनिया में फैल गई, जर्मन अखबार ने छापा है, भारत की मीडिया तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी कह देगी ये मीडिया वो मीडिया। जर्मन अखबार ने छापा, दावा किया कि भाई मोदी ट्रंप से बात ही नहीं कर रहे। अब ट्रंप को लगी आग कि भाई दुनिया में तो मेरी बेइज्जती हो गई कि मोदी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति फोन कर रहा है और मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज ट्रंप ने जानबूझकर यह कहा कि मेरी और मोदी की बात हुई, यह दिखाने के लिए कि मैं जब चाहूं मोदी से बात कर सकता हूं। और उन्होंने अगली लाइन यह भी कही कि मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ कर दूंगा कि सिर चकरा जाएगा, और मैंने कहा कि कल फोन करना मुझको। यानी ट्रंप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई मैं, अमेरिका आज भी बॉस है, और मैंने वहां फोन पे मोदी से बात की थी और सर चकराने वाली बात कही थी और कहा था कल फोन करना। 5 घंटे में वो लोग लाइन पर आ गए। ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और अपने देश पर विश्वास करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ट्रंप पर विश्वास कर रही है और सवाल पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर क्यों कर दिया। आप सोचिए बॉस, जो आदमी ट्रंप कभी भी कुछ भी बयान बदल दे रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा है, और मोदी इसीलिए ट्रंप से बात नहीं कर रहे। पहली बात तो कि अगर ट्रेड डील कर रहे हो तो कॉमर्स मिनिस्टर आपस में बात करेंगे। दूसरी बात, उनको पता है कि जब उससे बात नहीं हुई तब वो आदमी इतना झूठ बोल रहा है, अभी बात कर लूंगा तो ये आदमी कुछ भी झूठ बोलेगा। ट्रंप सनकी जैसा बिहेव कर रहा है और इसलिए नरेंद्र मोदी उनसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है मैं कुछ भी बोलूंगा ये आदमी वहां जाके झूठ बोलेगा और यहां तो कांग्रेस पार्टी उसी पे विश्वास करेगी और भारत का स्टैंड जो है वो कमजोर हो जाएगा। इसलिए भी मोदी ट्रंप से बात नहीं कर रहे, ये आदमी अभी बात करने लायक ही नहीं। और जो कांग्रेस पार्टी इतना अति उत्साहित है कि भारत के किसानों का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए किस किस सेक्टर पे कितना असर पड़ेगा। अमेरिका को जो भारत निर्यात करता है, जैसे कपड़ा और परिधान, 10-11 अरब डॉलर के करीब का है, कहा जा रहा है इस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। डायमंड ज्वेलरी, इस पर 10 अरब डॉलर का है, इस पर भी असर पड़ सकता है। मशीनरी और उपकरण 6.7 अरब डॉलर, कृषि और प्रोसेस्ड फूड 6 अरब डॉलर, धातु, स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा 4.7 अरब डॉलर, कार्बनिक रसायन, झींगा और समुद्री भोजन और हैंडीक्राफ्ट, ये सब ऐसे सेक्टर हैं जिन पर असर पड़ेगा। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह नहीं बताया कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम उत्पाद, इसमें जो अमेरिका में भारत का सामान जाता है उसका 30% ये हिस्सा है, और ये अभी भी टैरिफ फ्री है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर इस पर टैरिफ लगा दिया तो वहां की पब्लिक बाप बाप कर देगी, ऑलरेडी वहां महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। तो इसलिए जो भारत अमेरिका से व्यापार कर रहा है उसका 30% हिस्सा तो अभी भी फ्री है, 70% पे इंपैक्ट है। उस 70% का भी इंपैक्ट भारत की जीडीपी पे 1% पड़ना है, तो भारत सरेंडर कर दे। ये चाहता है इस देश का ऑपोजिशन कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि मार्केट खोलो, मैं आ रहा हूं, मैं हम बिजनेस करेंगे, खोल दो उनके लिए दरवाजे। या फिर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता बढ़ाओ, अपने यहां इतना बड़ा मार्केट है उसको कंज्यूम करो। चीन अभी जा रहे हैं, चीन कह रहा है कि हम अपना मार्केट खोलने के लिए आपके तैयार हैं, रशिया कह रहा है हम मार्केट खोलने को तैयार हैं। अलग अलग विकल्प भारत तलाश रहा है, वो विकल्प भारत तलाशे या जाके ट्रंप के आगे सरेंडर कर दे। और इतना ही नहीं, आरबीआई भी कह रही है कि भाई हम जो है जिस जिस सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा उसको क्या सपोर्ट देना है ग्रोथ के लिए इकोनॉमी को, हम उस पर काम कर रहे हैं। यानी भारत हाथ धर के नहीं बैठा हुआ है, नरेंद्र मोदी हाथ धरे हुए नहीं बैठे हुए। और मोदी सिर्फ ये नहीं कि जबानी खर्च कर रहे हैं, आप देखिए कि कैसे भारत की ताकत ऐसी बढ़ रही है कि अब भारत एक साथ 300 ब्रह्मोस दाग सकता है, ऐसी तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान से लेकर चीन तक परेशान है। और इस ताकत को जब दुनिया महसूस कर रही है तो क्या हम सरेंडर कर दें? हमारा अपना आत्मसम्मान नहीं है क्या कि भाई ट्रंप ने कह दिया और कर दिया? और वो भी तब जब तुम झूठ बोल रहे हो और इस तरह से दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हो। चाइना कह रहा है बॉस कि अमेरिका जो है वो भारत को बुली कर रहा है और ये सब नहीं चलेगा। चाइना जैसा देश इस वक्त भारत के सुर में सुर मिला रहा है, अपने यहां लोग, ये लोग नेता लोग नहीं मिला पा रहे हैं। और ये मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी चौतरफा प्रयास कर रहे हैं कि इस 1% जीडीपी पे जो भी इंपैक्ट पड़ना है उसको भी कैसे कम किया जाए। इसीलिए जीएसटी में रिफॉर्म हो रहा है,
कहा जा रहा है कि लोन और सस्ते किए जा सकते हैं। तो भारत जो है अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। दोस्ती करोगे तो बात होगी, लेकिन इस तरह से दादागिरी भारत सहेगा नहीं, ये क्लियर है। और मुझे लगता है एक देश के नाते हमें इस वक्त एकजुट रहना चाहिए। हाँ, कुछ नुकसान तो होगा, जरूर होगा, लेकिन उसको सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद।